यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं या दे रहे हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स अच्छी तैयारी करने के बावजूद भी कम मार्क्स पाते हैं। जब वो एग्ज़ाम देकर वापस आते हैं तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन रिज़ल्ट देखकर उनके चेहरे मुरझा जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जितना अच्छा उनका पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग उनके मार्क्स नहीं आए हैं। आखिर क्या बड़ी वजहें होती हैं, इस वीडियो में आप जान सकेंगे ताकि आपसे ये गलतियां ना हों। अच्छी प्रिपरेशन के अलावा एग्ज़ाम देते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले ज़रूरी है क्वेश्चंस की फील्डिंग सेट करना। अब क्वेश्चंस की फील्डिंग तभी कायदे से सेट होगी जब आप पेपर को प्रॉपरली रीड करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर सॉल्व करने से पहले 5 से 10 मिनट तक पेपर पढ़ना है। कब कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है और कहां से स्टार्टिंग करनी है, इसकी स्ट्रेटजी बना लेनी है। अब मैथ्स का पेपर है तो रफ वर्क तो होगा ही, तो इसके लिए आपको एक पेज निर्धारित करना है जिस पर आप रफ वर्क करेंगे। वह पेज होगा आंसर शीट का लास्ट पेज। पहली कोशिश तो यही कीजिए कि रफ वर्क कम करना पड़े, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड समय होता है। इसी में टाइम बर्बाद करेंगे तो क्वेश्चन कब करेंगे। साथ ही रफ वर्क हमेशा पेंसिल से कीजिए ताकि एक ही पेज में आप कर सकें, नहीं तो रफ वर्क के कई पेजेस हो जाएंगे। रफ वर्क करने के बाद उसे काट ज़रूर दीजिएगा। पेपर में प्रेजेंटेशन का खास ध्यान रखिए, क्योंकि जो पहला इंप्रेशन पड़ता है वो प्रेजेंटेशन का ही पड़ता है। अच्छा प्रेजेंटेशन तभी माना जाएगा जब आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे। पहला है प्रॉपर लैंग्वेज लिखना, क्योंकि हर सवाल में उसके हिसाब से प्रॉपर तरीके से लैंग्वेज लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि एग्ज़ामिनर को ठीक से समझ में आए कि स्टूडेंट क्या और कैसे समझाना चाहता है। जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पर फार्मूला ज़रूर मेंशन करें और उसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद कर दें। क्वेश्चन सॉल्व करते समय कटिंग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कटिंग करने से न केवल समय बर्बाद होता है बल्कि यह आपकी अधूरी तैयारी को दर्शाता है। अगर क्वेश्चन की डिमांड है कि डायग्राम होना चाहिए तो डायग्राम ज़रूर बनाएं, परंतु याद रहे कि डायग्राम साफ सुथरा और एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के डायग्राम स्टूडेंट के अनुशासन को दर्शाते हैं। जहां कहीं ज़रूरत हो यूनिट या मात्रक ज़रूर लिखें। आंसर्स को बॉक्स में कैद कर दें, जिससे कि आंसर दूर से ही दिखाई पड़े। यह सब मोटे ब्लैक पेन से करना है। क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। यह बिल्कुल भी मत सोचें कि एग्जामिनर को तो आता है तो डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि डायरेक्ट लिखने से एग्जामिनर यह समझेगा कि कॉपी पेस्ट या नकल किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, यह बात हो गई प्रेजेंटेशन की। अब बात आती है कुछ ज़रूरी बातों की, जो इन बातों से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय यह बिल्कुल ना करें कि सॉल्व करते समय आप अटक जाएं और पेज छोड़कर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने लगें। कोशिश करें कि वही क्वेश्चन पहले सॉल्व करें जिन्हें आप प्रॉपरली सॉल्व कर सकें। दूसरी बात, लास्ट के 10 से 15 मिनट रिव्यू के लिए ज़रूर रखें, ताकि आप जान सकें कि कोई क्वेश्चन कहीं छूटा या गलत तो नहीं है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करके ही पेपर में शामिल हों, क्योंकि दिमाग हैंग होने पर आपके क्वेश्चंस भी गलत हो सकते हैं। ज़्यादा बोझ लेकर पेपर बिल्कुल ना दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।